वहीं पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में भी कोरोना के करीब 865 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के जाखल में अब तक स्कूल में 28 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। हालांकि हर जिले में कोरोना को स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत सताया फिर रुलाया और एक बार फिर कोरोना डरा रहा है। पूरे देश में कोरोना ने एक बार फिर भयावह हालात बना दिए हैं। हर दिन अब कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में 212 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। और अगर बात प्रदेश की करें तो कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। फतेहाबाद के जाखल में राजकीय स्कूल की 16 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुल संक्रमित छात्राओं की संख्या 28 हो चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आया और अब स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं संक्रमित बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मिलकर सैंपलिंग करवाई जा रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जाखल में हमने 330 बच्चों के सैंपल लिए। उसमें से 28 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं और उसको हम सैनिटाइज स्कूल को करा के हम अगले आदेश तक उसको बंद रखेंगे। जब भी जैसे भी हमें आदेश ऊपर से आएगा हम उसको खुलवाएंगे। जाखल में कोरोना ने डराया तो इसका पूरा असर फतेहाबाद जिले में भी दिखाई दिया। कोविड नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ट्रेड फेयर मेले पर फतेहाबाद पुलिस ने छापेमारी की। नायब तहसीलदार और शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर ट्रेड फेयर बंद करवाया। कोरोना हावी हो रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने का भी लगातार प्रयास जारी है। सोमवार मंगलवार को कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जनप्रतिनिधि भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 12 में टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। तो अपना सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स है या जो और प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो लेनी बहुत जरूरी है। आज वैक्सीनेशन की दृष्टि से 2 दिन का एक बहुत बड़ा अभियान जिसके अंदर लगभग 8,000 हमारे जो अबाउ 60 जो हमारे भाई हैं उनको ये कोविड का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता तो फरीदाबाद में बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों को जागरूक किया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। कोरोना जैसे दोबारा पैर पसारने की तरफ बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है तो मैं बोलता हूं लोगों को कि अपना उसके जो नियम है उनको जरूर पालना करें। इसके अलावा सिरसा में तो सप्ताह में 4 दिन तक मेगा ड्राइव चलाकर टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के दौरान 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। लोग अब वो वक्त याद कर रहे हैं जब कोरोना ने दस्तक दी थी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। पूरे 1 साल बाद हालात कैसे हैं ये भी देख लीजिए। उन्होंने भारत में जब दस्तक दी थी तो आज ही के दिन प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया था और उस वक्त की जो तस्वीर थी, इसी हाईवे के ऊपर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। दूर दूर तक जो अब गाड़ियों से भरा हुआ ये हाईवे नज़र आ रहा है, फर्राटे भरती हुई ये गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। उस वक्त बिल्कुल खाली और सुनसान ये रोड नज़र आ रहा था, मानो कोई क्रिकेट का ग्राउंड हो। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, 1 साल तक पूरे जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया और उसके बाद जनवरी 2021 में जब वैक्सीन आई तो एक उम्मीद जगी कि अब कोरोना को मात आसानी से दी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर
कोरोना के बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक कर ये कहा गया कि लोगों से बार बार अपील की गई कि आप अभी भी इसे हल्के में ना लें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों को ये भी हिदायत दी कि प्रशासन की तरफ से सख्ताई जरूरी है। जाहिर है साल 2021 के मार्च ने एक बार फिर पिछले साल की मुसीबतों वाले मार्च की याद दिला दी है और अब महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। बड़े शहरों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में इस तरह का अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए जरूरत है कुछ कड़े कदम उठाने की, ताकि एक बार फिर कोरोना को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक तरफ जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना को पूरी तरह से मात देने के लिए सरकार ने टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन पर जोर दिया हुआ है। लेकिन असंध के जयसिंहपुरा गांव में वैक्सीनेशन का शिविर लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वाले को विरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बैरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों वैक्सीनेशन पर संदेश जताते हुए कहा कि टीके के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके चलते वो टीका नहीं लगवाना चाहते। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। आपके गांव में वैक्सीनेशन होना था, क्यों विरोध कर रहे हैं आप, क्या कारण है? देखिए जी, सुबह मेरे को पता लगा कि गांव जयसिंहपुरा में कोरोना के डॉक्टर आने लग रहे, हम इसलिए नहीं लगने दे रहा। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आज से 4-5 दिन पहले बिजना गांव है, वहाँ ये डॉक्टर टीका लगा के आए थे। एक औरत को टीका लगाते ही सारे शरीर में कंपकंपी शुरू हो गई और वो 3 दिन बुरी तरह भुगत के मरी है। और जब उसके घर वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, तो डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं होता। उस परिवार पे जो बीती है उसको देखते हुए और हमें कई जगह और पता लगा है, इस टीके का बड़ा ही दुष्परिणाम है। इसके टीके लगने से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को लकवा हो जाता है, कोई 15 दिन में मरता है, कोई महीने में मरता है, कोई 6 महीने में मरता है। इसलिए गांव जयसिंहपुरा में हम डॉक्टरों को नहीं घुसने देंगे और किसी को भी टीका नहीं लगने। अगर किसी को टीका लगवाना है तो हॉस्पिटल कोई जरूरी दूर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, अपना टीका लगवाओ,